हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में। अगर आप टेंशन में रहोगे आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने मन का से जो टेंशन है ना उसे दूर कर लीजिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया में आए दिन एक नया इशू क्रिएट किया जाएगा, एक नई बात की जाएगी, एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप जाके सारी चीज़ें खुद से पता कर सकते हो। अब र्यूमर्स का क्या है, सोचिए टर्म 2 जब स्टार्ट हुआ था उसके एक दिन पहले तक ऐसे वीडियोस आ रहे थे कि टर्म 2 एग्ज़ाम हो जाएगा कैंसिल। अब सोचिए बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तरह से उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ अपना दिमाग लगा लीजिए और अभी कॉन्सेंट्रेट करिए टर्म 2 में। जैसे ही टर्म 1 टर्म 2 का कंसेप्ट सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा कि 50-50 वेटेज होगा। टर्म 1 जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें थ्योरी प्लस इंटरनल मार्क्स यानी कि इंटरनल असेसमेंट, यानी कि जो भी आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट, जो भी प्रोजेक्ट है, जो सारी चीज़ें हैं वो सारे मार्क्स होंगे। जो आपको मार्क्स पता चले हैं टर्म 1 के वो सिर्फ ये है। अभी इंटरनल मार्क्स आपको नहीं पता चले हैं, वो जब रिज़ल्ट बनेगा तब आपको पता चलेंगे। और टर्म 2 में भी वही होगा, थ्योरी प्लस इंटरनल मार्क्स होगा। तो ये पहला कंसेप्ट था। लेकिन जैसे ही टर्म 1 हो जाता है बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ, हमें फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर बहुत से बच्चों का कहना है कि उनका पेपर पूरी तरह से बिगड़ गया था, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। जिन बच्चों का होम सेंटर था उनके मार्क्स अच्छे आते हैं और हमें दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, हमें कम टाइम मिला, या कुछ ऐसे मिली जुली बातें हुई। और कुछ तो स्टेट्स ऐसे हैं जैसे सरप्राइजिंगली बच्चों के मार्क्स कम आ गए जिसमें, और कुछ मिस्टेक्स भी सीबीएसई से हुई थी जैसे आंसर की रिलेटेड। तो सीबीएसई को ये फील होता है कि टर्म 1 टर्म 2 वेटेज इक्वल रखना शायद सही नहीं है। तो फिर उन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया 30-70, जिसमें कहा कि टर्म 1 के 30% मार्क्स ही ऐड होंगे और 70% जो है टर्म 2 में। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़िए, ऐसा बोल दिया गया था बच्चों से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे वो बच्चे क्वेश्चन उठा रहे हैं जिनका टर्म 1 अच्छा गया था। यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। उसके बाद कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स जा रही हैं, कभी पेरेंट्स की कंप्लेंट जा रही है, कभी कुछ जा रहा है, 30-70 50-50 सारी चीज़ें। लेकिन अभी तक कोई भी डिसीजन सीबीएसई ने ऑफिशियली इस बारे में नहीं लिया है। अभी वो ले ही नहीं सकते जब तक कि टर्म 2 ना हो जाए, याद रखिए। अब कोविड की सिचुएशन कुछ स्टेट्स में फिर से बढ़ रही है, तो जो 2 एग्ज़ाम लिए गए थे उसकी मीनिंग समझिए। इन केस फिर से केसेस रेज होते हैं, अगर बच्चा टर्म 2 नहीं दे पा रहा है तो एटलीस्ट हमारे पास एक एग्ज़ाम तो है जो हमने लिया है जिसके बेसिस पे हम बच्चों को रिज़ल्ट दे सकते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर कि आपका ओवरऑल रिज़ल्ट बिगड़ जाए। टर्म 1 इसलिए तो नहीं लिया गया था कि आपका ओवरऑल रिज़ल्ट बिगड़ जाए, लेकिन इसलिए कि इन केस टर्म 2 नहीं होता है, टर्म 1 तो एक बोर्ड एग्ज़ाम हमारे पास है, बिना एग्ज़ाम के रिज़ल्ट देने वाली सिचुएशन तो ना क्रिएट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने 2 एग्ज़ाम्स लिए हैं। अभी सीबीएसई ऑफिशियल्स के साथ टीचर्स की जो मीटिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि इन केस अगर कोई बच्चा अभी बीमार है, टर्म 2 नहीं दे पा रहा है, स्कूल डिसाइड करे कि बच्चे के हित में क्या है और उस हिसाब से फैसला ले। उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि अगर बच्चे को कोविड भी है तो अलग कमरे में आप उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा इतना सीरियस है कि बिस्तर से नहीं उठ सकता है तो फिर उस सूरत में बच्चे के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे और टर्म 1 के बेसिस पे ही उसका रिज़ल्ट बना दीजिए आप लोग। और अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में प्रेजेंट नहीं हो पाया है तो आप एक डेट डिसाइड की है, उस डेट तक आप बच्चे का प्रैक्टिकल ले सकते हो। और उसके बाद भी अगर बच्चा ठीक नहीं होता है और एग्ज़ाम देने की या प्रैक्टिकल देने की कंडीशन में नहीं है तब आप हेल्प ले सकते हो टर्म 1 की, और टर्म 1 के हिसाब से आप बना सकते हो। अब कई बच्चे टर्म 1 नहीं दे पाए थे, उस समय वो सिक थे, लेकिन वो टर्म 2 दे रहे हैं तो टर्म 2 के ही बेसिस पे उनका रिज़ल्ट बनेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने तो टर्म 1 भी दिया था, टर्म 2 भी दिया था। नाउ सीबीएसई सेज कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अ स्टूडेंट दैट कैन बी डन, और उसके लिए एक नया प्रपोजल आया है जो सीबीएसई इसे फॉलो कर सकती है। बेस्ट ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, यानी कि टर्म 1 में मान लीजिए आपके बनते हैं 90% और टर्म 2 में आप उतना अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो सकता है बच्चा अभी बीमार पड़ गया हो, नहीं दे पाया अपना बेस्ट, तो बच्चे को मिलते हैं 75%। तो बेस्ट चीज़ टर्म 1 और उसके हिसाब से रिजल्ट बनता है। इसका दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि बच्चे को सिर्फ टर्म 1 में 65% मिले, लेकिन टर्म 2 में उसने अपना बेस्ट दिया और उसे मिल जाते हैं 93%, तो उसका रिजल्ट प्रिपेयर होगा इसके हिसाब से। यहाँ पे एक नया सिनेरियो भी क्रिएट हुआ है।
स्पेशली उस रीजन में जहाँ के बच्चों के टर्म 1 के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए थे। उन्होंने सीबीएसई से एक प्रपोज़ल रखा कि सिर्फ टर्म 2 हमारे बच्चे अच्छे से दे रहे हैं, उसके बेसिस पे ही आप रिज़ल्ट बनाइए। लेकिन यहाँ पे वो बच्चे एग्री नहीं होते हैं जिनका टर्म 1 अच्छा गया था। बट ओनली टर्म 2 इज़ नॉट फेयर आई थिंक, क्योंकि भले ही टर्म 1 अच्छा गया था या नहीं गया था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि टर्म 1 ठीक ठीक गया हो, लेकिन टर्म 2 में बच्चा बीमार पड़ गया हो, वो नहीं दे पा रहा है टर्म 2 अच्छे से, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए वो एक प्रपोज़ल है, नथिंग इज़ फाइनल। सीबीएसई ने अभी कुछ भी डिसाइड या डिक्लेयर नहीं किया है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। आपके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इन चीज़ों की तरफ ध्यान फ़िलहाल मत दीजिए। गिव योर बेस्ट बच्चों, जो भी डिसाइड होगा, जो भी डिसीजन होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा, ये मैं एश्योर करती हूँ यहाँ से।